महात्मा गांधी 20वीं सदी में दुनिया के सबसे महान लोगों में से एक हुए। दुनिया को शांति का संदेश देने वाले महात्मा गांधी की चर्चा इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध के बीच होने लगी। आखिर महात्मा गांधी का रुख यहूदी धर्म को लेकर क्या था? दरअसल अपने धर्म की वजह से जितनी यातना यहूदियों ने सही, उससे ज्यादा यातना शायद ही किसी समुदाय ने सही होगी। यही वजह है कि महात्मा गांधी को यहूदियों से सहानुभूति थी, लेकिन वो फिलिस्तीन में उनके लिए अलग देश बनाए जाने यानी इजराइल की स्थापना के विरोध में थे। यहूदियों पर हुए अत्याचार की वजह से महात्मा गांधी को उनके साथ पूरी हमदर्दी थी, लेकिन वह फिलिस्तीन को बांटकर यहूदियों के लिए अलग देश बनाए जाने के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि ब्रिटेन और अमेरिका फिलिस्तीन पर यहूदियों को थोपना चाहते हैं। 26 नवंबर 1938 को हरिजन पत्रिका में महात्मा गांधी ने लिखा, फिलिस्तीन उसी तरह से अरबों का है जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों का है या फ्रांस फ्रांसीसियों का है। यहूदियों के साथ मेरी सहानुभूति है, वे ईसाइयों के लिए अस्पृश्य हैं। ईसाई उनके साथ जैसा व्यवहार करते हैं वह हिंदुओं के अस्पृश्यों के साथ व्यवहार के काफी करीब है। दोनों ही मामलों में अमानवीय व्यवहार को जायज ठहराने के लिए धर्म की आड़ ली जाती है। हालांकि हरिजन में लिखे गांधी के इस लेख की उस दौर में कई बुद्धिजीवियों ने आलोचना की थी। फिलिस्तीन में किसी यहूदी देश की स्थापना के खिलाफ रहने वाले महात्मा गांधी ने अपने लेख में यहूदियों पर अत्याचार के लिए जर्मनी पर हमले तक की वकालत की थी। अपने लेख में गांधी ने लिखा कि अगर कभी मानवता के नाम पर कोई वाजिब युद्ध होता है, एक पूरी नस्ल पर अत्याचार को रोकने के लिए जर्मनी के खिलाफ अगर युद्ध होता है तो ये पूरी तरह सही होगा, लेकिन मैं युद्ध में यकीन नहीं करता। अरबों को फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए आंशिक तौर पर या पूरी तरह अपना देश बनाने के लिए मजबूर करना मानवता के खिलाफ अपराध होगा। यहूदियों से हमदर्दी के बावजूद महात्मा गांधी उनके लिए फिलिस्तीन में अलग देश बनाए जाने के विचार के खिलाफ थे। उन्हें ये मानवता के खिलाफ अपराध की तरह लगता था। हालांकि गांधी ने अपने लेख में फिलिस्तीन में अरब यहूदी विवाद के समाधान के लिए सत्याग्रह और अहिंसावादी प्रतिरोध की वकालत की थी। हालांकि गांधी के इस लेख पर बॉम्बे जियोनिस्ट एसोसिएशन के प्रमुख ए.ई. शोहेट ने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। वह बॉम्बे यानी अब बम्बई के रहने वाले बगदादी समुदाय के भारतीय यहूदी थे और फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए अलग देश बनाए जाने के प्रबल समर्थक। उन्होंने गांधी के हरिजन में छपे लेख के जवाब में द ज्यूज एडवोकेट में लिखा कि यूरोप में रह रहे यहूदियों को भारत के हरिजनों में एक बड़ा बुनियादी फर्क है। यहूदियों के पास अपना देश नहीं है, जबकि हरिजनों के साथ ऐसा नहीं है। यहूदी तो 2000 वर्षों से अहिंसा का पालन कर रहे हैं, लेकिन उन पर अत्याचार थम नहीं रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।